हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास एक बाल विकास के टैग वर्ड और कैसे अटैम्प्ट करें पेपर और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे सीटेट में लाएं उससे रिलेटेड है। बहुत से बच्चों के मेरे पास पर्सनल मैसेज आए थे कि सर एक क्लास उसमें बना दीजिए, इसमें टैग वर्ड और सीटेट से संबंधित हो कि कैसे पास करें। उससे बहुत कम टाइम बचा है और अगर तैयारी आपकी नहीं हुई है उतनी, तो आप सिर्फ यही जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो कर लीजिए, आराम से पास होंगे आप। ट्रिक भी है, टिप्स भी है और पेपर कैसे अटैम्प्ट करें और क्या पढ़ना है वो कुछ बातें भी मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करिए। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सीटेट 2023 130 नंबर लाने का टारगेट फिलहाल मैंने सेट किया है। जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं उनसे कोई एक भी जुड़ा है तो मैं उसके लिए भी हेल्प करूँगा जितनी भी कर सकता हूँ। तो 130 नंबर लाने की ट्रिक है। 150 में देखिए तो 75 नंबर पैडालॉजी की हो जाती है और 75 नंबर हमारा जितने भी सिलेबस है उससे आता है। पैडालॉजी ईजी है। आपको पैडालॉजी में सीधे सीधे कोई भी कंडीशन आती है पैडालॉजी की तो आपको अपने ऊपर नहीं लेना है। आपको उस समय बच्चा जो चाइल्ड है उसके अकॉर्डिंग सोचना है कि उसके साथ होता तो क्या होता। तो कन्फ्यूज़न यही होता है कि जब भी कोई सिचुएशन आती है हम अपने माइंड से खुद को उस जगह पे रख के सोचने लगते हैं कि हम अगर होते तो क्या करते। नहीं, आप नहीं, आप अगर चाइल्ड होते तो क्या करते। तो हर चीज़ ये समझ लीजिए कि वहाँ पे जो चाइल्ड है वही सब कुछ है, वही भगवान है, वही उसी को ही आपको इमेजिन करना है कि वो क्या करता उस समय। तो चलिए 130 नंबर ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी भी नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। बहुत लोग लाते हैं, आप भी ला सकते हैं, बस ये फॉलो कीजिए। चलिए बाल विकास में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बता दे रहा हूँ जो आपको फोकस रखने हैं। जैसे कि पियाजे का हो गया, कोहलबर्ग का नैतिक विज्ञान सिद्धांत हो गया, पैगोसी का भाषा विज्ञान हो गया, एनसीएफ 2005 हो गया। मैं इस पे एक शॉर्ट वीडियो बना के कुछ दिन में भी अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग। और बाल विकास की मैंने टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज़ चलाई थी जिसमें मैंने क्वेश्चन के साथ कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे समझना है, समझाया था, पूरा तरीका बताया था मैंने। तो वो देख लीजिएगा आप। 50 क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने पहले अपलोड कर रखी है। वो 50 नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि मैंने उसमें टेक्निक बताई है कैसे आपको समझना है, कैसे क्वेश्चन टैकल करेंगे, आप कैसे समझेंगे और कैसे उसका उत्तर देंगे। तो हर चीज़ बताइए, तो ज़रूर देखिएगा जाके। मूल्यांकन हो गया, फिर बुद्धि, अनुवांशिकता, वातावरण, अधिगम और सृजनात्मकता। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको सीटेट में ध्यान रखने हैं बाल विकास को पढ़ते समय। और जब भी सिलेबस कवर करेंगे तो इन चीज़ों को ज़रूर पढ़िएगा, इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। चलिए टैग वर्ड यूज़ देख लेते हैं कि जब भी अगर आप कोई भी बाल विकास के प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे या क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के या मेंस देने जाएंगे इस बार, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी से उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए कि प्रैक्टिस सेट में ये वर्ड ढूंढिएगा कि अवसर देने वाला देखेंगे वो ये सारे वर्ड वो रिपीटेड वर्ड हैं जो कि लगभग हमेशा सही होते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। अवसर देना, अवसर किसको देना, छात्र को देना है। कोई भी चीज़ होगी तो छात्र को रिलेटेड ही होगी। बच्चा है तो उसको क्या करेंगे, अवसर देंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे। ये वर्ड्स जहाँ भी मिले तो वही ऑप्शन सही होगा। चर्चा में शामिल करेंगे उसे, ऐसा नहीं चर्चा में भगा देंगे, कोई पूछ रहा है तो भगा देंगे, ऐसा नहीं डांट देंगे, ये नहीं करना है। आप सीधे सीधे चाइल्ड बन जाना है। मैं बाबा कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आए तो आप ये खुद से मत सोचिएगा कि क्या करते हैं हम। आपको सारी कंडीशन एक चाइल्ड को बीच में रख के करनी है। आप मान लीजिए किसी बच्चे को देखा होगा बहुत शैतानी कर रहा है, आप उस कहते होंगे लेकिन क्यों, उसका रीज़न से हर चीज़ जानते हैं, तो ये नहीं उसको मार देंगे, भगा देंगे, मार के भगा देंगे स्कूल से, तो ऐसा नहीं है। उसके रीज़न जानेंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे, उसको ठीक करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी आपके लिए सीटेट में चाइल्ड है। चाइल्ड के दिमाग से सोचिए कि वो उस एज में होता है तो कैसे करेगा, आप नहीं कर रहे हैं। भावपूर्ण चित्र के माध्यम से आप उन्हें क्या कहते हैं पढ़ाएंगे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कारण का पता करेंगे, किसी चीज़ में दे रखा है कि कारण क्या होगा। जैसे कोई चीज़ है वर्क करती है इस क्लास में बट घर में नहीं कर पाती, फिर अगले दिन आके टीचर से डांटती है क्यों नहीं कर रही काम, तो आप रीज़न जानेंगे ना कि यहाँ पे सब काम इजी हो जाता है परंतु घर पे क्यों नहीं होता। तो आप समझेंगे उस चीज़ को, फिर समझाएंगे। तो वो चीज़ें हैं होमवर्क से रिलेटेड। करके सीखना किसी भी छात्र को सीटेट में होता है, करके ही सिखाया जाता है कि वो प्रैक्टिस करे बार बार, उस तो वो सीखेगा, उतना समझेगा, उतना अच्छा बनेगा। सीखने पे ही हमें बल देना है, पूरी तरह सीखने पे बल देना है हमें, खुद से सीखने पे हमें थोड़ी बहुत सहायता देनी है आधारभूत, वो खुद कर लेगा। सृजनात्मकता को आपको बढ़ावा देना है। कोई भी अगर कोई चीज़ बना रहा है, अलग इनोवेटिव कर रहा है, छोटा बच्चा कुछ अलग से मशीन कुछ बना के लाया छोटा, तो आप उससे तारीफ़ करिए, हल्का सा उसको प्रोत्साहित कीजिए कि हाँ बहुत अच्छा बना है वो, और बनाओ ऐसा। तो उससे उसके जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी और फोकस पढ़ाई पे बढ़ेगा। अर्थ वो शब्दावली का प्रयोग करेंगे। आप बच्चों के सामने ऐसे वर्ड बोलिए कि वो उस चीज़ का मतलब समझें, अपनी मातृभाषा में भी समझें। आप ऐसे वर्ड इस्तेमाल करें जिसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे पढ़ाते समय क्या समझेंगे। तो ये मैं जो भी टैग वर्ड है उसको बताने के साथ साथ उसका अर्थ उसको कैसे समझना है वो भी बता रहा हूँ, तो प्लीज़ समझिएगा ये। भ्रमण कराने वाला पद्धति सबसे बेहतरीन होती है कि वो अपने आँखों से अवलोकन करते हैं हर चीज़ का। तो आस-पास के जो जितने भी फ़ेमस चीज़ें होती हैं, अगर उन्होंने नहीं देखी है, जैसे कि एक गाय होगी,
जैसे कि आप देखते हैं चिड़ियाघर में लोग जाते हैं, जानवर आस-पास के डोमेस्टिक होते हैं और चिड़ियाघर में ऐसे देखने जाएँगे शेर क्या है, हाथी क्या है, तो अपने आँख से देखते हैं तो उनको बेटर विजुअलाइज़ होता है कि अरे हाँ, ये तो ऐसे होते हैं। अगली बार पूछेंगे आप तो कहेंगे कि हाँ, हमने देखा था ऐसे होते हैं वो। बताने से ज़्यादा दिखाने में इसमें सही रहता है ये। विभिन्न गतिविधियों में लगे रहना, उन बच्चे जो हैं उनको गतिविधियों में लगाए रहना चाहिए। अगर ऐसा ऑप्शन भी मिलता है, ये भी सही है। ये सारे ऑप्शन आपको किसी भी आंसर में मिल जाएँ, तो आप आराम से उसमें टिक मारिए। और एक चीज़ और सीटेट में जो क्वेश्चन्स हैं, उसमें नहीं का प्रयोग बहुत होता है। जैसे कि बच्चा क्या नहीं करना चाहिए, तो नहीं ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नहीं पे नहीं हो तो पहले से गोला बना लीजिए। ऑफ़लाइन होने वाला है वैसे भी इस बार, तो आप उस पे गोला बना लीजिए, ध्यान रखिएगा। नहीं की वजह से 10-12 क्वेश्चन पूरे पेपर में अब गलत हो जाते हैं, नहीं ध्यान देने की वजह से। तो ये हमारे कुछ पॉज़िटिव टैग वर्ड थे सीटेट के जो आपको ध्यान रखना है। अवसर देना, प्रोत्साहन देना, चर्चा में शामिल भावपूर्ण चित्र, कारण का पता करना, करके सीखना, सीखने की क्षमता, सृजनात्मकता देना, सृजन करना कोई चीज़, अर्थपूर्ण शब्दावली, भ्रमण करना, विभिन्न गतिविधियों में लगे रहना। तो ये सारी चीज़ें आपको सीटेट के किसी भी ऑप्शन में मिल जाए तो आपको वो वही टिक करना है। ये एक ऐसे टैग वर्ड है जो सदियों से रिपीट होते जा रहे हैं और सही होते हैं ये। आप आराम से कर लोगे तो सीटेट आराम से पास हो जाओगे। आपके 15 नंबर पैडोलॉजी के कहीं नहीं गए हैं, ये पैडोलॉजी के हैं और 15 नंबर तो आप जो सिलेबस है उसमें आप समझ के करोगे ही, जो मैंने कुछ बताया आप। पीटना हो गया, डाँटना हो गया, नेगेटिव टैग वर्ड से देख लेते हैं। नेगेटिव टैग वर्ड्स में हम देखें तो पीटना हो गया, डाँटना हो गया, ये वर्ड जो ऑप्शन होगा उसको आप इग्नोर करेंगे। केवल वाले वर्ड भी आप इग्नोर करेंगे। जिसमें केवल ऑप्शन होता है वो ज़्यादातर 99% 99 गलत ही होता है वो। दंड नहीं देना है, कंठस्थ नहीं कराना है, कोई चीज़ करके सिखाना है, याद नहीं कराना है, प्रश्न के उत्तर नहीं देना, जैसे ये भी नेगेटिव हो गया, तो ये ऑप्शन आप अवॉइड करेंगे। अहम केंद्रित नहीं होना चाहिए। दमन करना, उनकी चीज़ें अगर कुछ पूछ रहे हैं तो मार देना, उनके सोच को में हटा देना, तो ये चीज़ नहीं करना है। लिंग पक्षपाती, तो आपको किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है कि क्या कहते हैं, इसको नहीं आता होगा, उसको आता होगा। उसके बाद वर्णन करना, कठोर नियम नहीं बनाने चाहिए, इससे बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। कोई चीज़ बहुत वर्णन नहीं करना चाहिए उसका कि वो पूरा व्यंग में समझ ही ना पाए। रटाना नहीं है। बल देना, किसी चीज़ पे अगर कह रहे हैं कि बल देना, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड्स हो जाता है। पॉजिटिव वर्ड ये तब होगा जब कहते हैं कि सीखने पे बल देना, ये पॉजिटिव वर्ड्स है। लेकिन ऐसे होगा किसी चीज़ का बल देना, रटने पे बल देना, तो ये नेगेटिव वर्ड्स हो जाता है। प्रधानाचार्य परक शिक्षा, तो प्रधानाचार्य जो चाहे वही शिक्षा दे, तो ये नहीं होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड को ध्यान में रख के शिक्षा देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हतोत्साहित करना, मतलब कि कोई चीज़ अगर कर रहा है तो आप इनकरेज नहीं कर रहे हो, आप सीधे कह रहे हो हटो, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको उसे प्रोत्साहित करना चाहिए किसी चीज़ को लेके। तुलना नहीं करनी चाहिए, अगर तुलना वर्ड मिलता है तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। सत्तावादी कक्षा नहीं होना चाहिए कि टीचर ही बिल्कुल राजा बना हुआ है, मन आए तो पढ़ाए, नहीं माना तो नहीं पढ़ाए, कुछ भी पढ़ा दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लैंगिक पूर्वाग्रह, प्लीज़ लैंगिक पूर्वाग्रह में ये होता है कि आप पहले से सोच लेते हो तो ये काम तो बॉयज़ कर सकते हैं, ये काम लड़कियाँ कर सकती हैं, ये बॉयज़ नहीं कर सकते तो लड़कियाँ नहीं कर सकती। इस टाइप में जैसे खाना लड़कियाँ बना सकती, बॉयज़ नहीं बना सकते, पर मैथ लड़कों को आती, लड़कियों को नहीं आती, तो ये सब पूर्वाग्रह है। ये चीज़ें जिस ऑप्शन में है तो ये भी ऑप्शन गलत होगा आपका। तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है। प्लीज़ इन जो भी वर्ड आपको दिखे ये किसी भी आंसर में, अभी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, देखेंगे, इन चीज़ों को फ़ील करिएगा कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे होंगे। जैसे ही आएगा आप तुरंत इन्हें वर्ड को इग्नोर करिए और फोकस करिए सही आंसर पे। तो ये टैग वर्ड्स थे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आपके बाल विकास के पैडोलॉजी के लिए। आराम से ध्यान से करिएगा और नहीं, जिस क्वेश्चन में नहीं हो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा उसे। चैनल पे प्लीज़ नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ आपके अगर बहुत कम समय बहुत कम बचा है, 20 अगस्त पेपर है और जैसे कि देख सकते हैं तो बहुत से लोगों की चिंता है कि कैसे पास करें। बहुत लोगों के पास संसाधन नहीं है। हमारे चलो सिटी में रहते तो हो गया, जो भी विलेज एरियाज़ में हो गए या फिर संसाधन की कमी है या फाइनेंशियल इश्यूज़, तो बहुत लोगों की तैयारी नहीं हो पाई है। तो उन्हीं से रिलेटेड मैंने एक क्लास बनाई है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही टिप्स फॉलो कीजिए, आप आराम से सीटेट पास होंगे। कठिन प्रश्न, जितने भी कठिन प्रश्न आते हैं जैसे हमें समझ में नहीं आते हैं, तो उसमें सबसे लंबे उत्तर देखिएगा, जो सबसे लंबे उत्तर दिखेगा वही टिक मार के चले आइएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आराम से आप सभी आपको अटेम्प्ट करना है, तो वही आंसर आपका सबसे बेस्ट होगा जो भी लंबे उत्तर होंगे। केवल वाले ऑप्शन मत चुनिएगा। बहुत अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तब होगा, पॉजिटिव क्वेश्चन है तो नहीं होगा। सभी सही उत्तर वाले ऑप्शन पर जाएँ। जैसे ABCD दे रखा है, डी लिखा होता है कि सभी सही उत्तर है। ऐसे अगर ऑप्शन आपको मिलते हैं तो तुरंत उस पर टिक मारिए और आगे बढ़िए, यही आंसर आपका सही होगा। और AB अगर ऑप्शन मिलता है कि AB, यही दोनों सही है, तो वो भी आप आराम से करिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने कहा उतना प्लीज़ फॉलो करिए, आपका सीटेट में आराम से नंबर आएगा। स्टेट टेट से ज़्यादा इजी है मुझे सीटेट लगता है। मैंने जितनी बार दिया है उतनी बार पास हुआ हूँ। 2 टाइम सीटेट, 2 टाइम UP टेट दे रखा है मैंने और हमेशा पास होता हूँ उसमें। कई फ्रेंड्स को भी एडवाइस देके पास कराया अच्छे नंबरों से। इस बार का टारगेट मैंने 130 रखा हुआ है आप लोगों के लिए।
तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ये एक बाल विकास के कुछ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसे आप ध्यान रखना है आपको। 15 बचे 15 नंबर के लिए, 15 नंबर में आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे क्वेश्चन, तो इन्हें पढ़ लीजिएगा आराम से। फिलहाल मैं अभी 100 क्वेश्चन मैंने बाल विकास के दिए हैं, 50 दे रखा है, 50 और दूंगा अभी आने वाले दिन में। प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। वो 50 नंबर क्लास नहीं, वो 100-200 की हो जाती है, क्योंकि मैं उसमें काफ़ी समझाता हूँ कि कैसे अटैम्प्ट करें, कैसे पहचानें, उन्होंने क्या थ्योरी दी, बच्चे कैसे सोचते हैं। तो सीटेट का सिर्फ एक ही इलाज है, बच्चा बन जाइए। बच्चा जो सोचेगा वही परफेक्ट होगा। आप मत सोचिए खुद को रख के वहाँ पे, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम फ़ील की हुई है कि जो भी होते हैं बड़े, वो अपनी चीज़ें, हम लोग अपनी चीज़ें सोचने लगते हैं। कोई भी ऑप्शन आ गया, जैसे इस कॉलेज में अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए, भगा देना चाहिए। लेकिन नहीं, उसे कारण जानना चाहिए, उसे क्या है चीज़ें हैं वो। तो ये चीज़ें हैं, तो बच्चा बन के सोचिए। बच्चे जितना बने रहेंगे, आप अच्छा स्कोर करेंगे, जहाँ बड़े बन जाएँगे, आप स्कोर गलत कर देंगे। तो 130 नंबर के लाने की सोचिए। 130 नंबर के लाने की सोचेंगे तो आपके 100, 110 तक बनेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो चैनल पे बने रहें प्लीज़, नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।